सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाथ पैरामीटर इन फास्ट एपीआई। अब बेसिकली ये क्या चीज होती है, देखो। अब अगर हम लोगों ने लास्ट में ये कोड का डेफिनेशन मतलब एक्सप्लेन की थी कि यहाँ तक हम लोगों ने सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब इस कोड में मैंने क्या लिखा है, एक ये चीज जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिखी है। इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले एक तो इंपोर्ट कर लिया, ये यूवीकॉन इंपोर्ट किया और इंपोर्ट हमने फास्ट एपीआई किया। उसके बाद जो ऐप है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, गेट फंक्शन। जो गेट फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाथ। ओके, पाथ मतलब कि आप लोकेशन दे रहे हो, ठीक है। अब ये बेसिकली देखो, अगर हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाइथन में डिस्कस करो तो पाइथन में हमने एक डेफ फंक्शन नाम लिखा, उसको ए नाम दिया और उसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दी, वेरिएबल दिया बी नेम का, तो ये हमारा क्या है, पैरामीटर। जो बी है वो क्या है, पैरामीटर। बट अगर हम लोग यहाँ पे फास्ट एपीआई में ये पैरामीटर लिखें तो हम लोग उसको बोलते हैं, हम लोग पाथ का पैरामीटर दे रहे हैं। तो यहाँ से नेम जनरेट हुआ पाथ पैरामीटर। तो अगर हम लोग गेट फंक्शन में कुछ भी वैल्यूज दें, उसका मतलब होता है वो पाथ पैरामीटर है। अब पाथ पैरामीटर क्या होता है कि जब हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इस कोड को रन किया, तो ये हमारा जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, तो उसको वो कमांड मतलब कि वो कमांड जो हम लोगों ने यहाँ पे रन की, तो वो हमारे सर्वर पर जो रिक्वेस्ट जाती है, तो वो हमारी रिक्वेस्ट जो जाती है वो इस गेट फंक्शन के थ्रू जाती है। ये हमारा यूज है इस गेट फंक्शन का। और इसका सिंटेक्स क्या है, @app.getFunction। अब ये हमने कोड डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट कोड सिमिलरली मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पैरामीटर कुछ और दिया है। यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या दिया, पहले तो इस फंक्शन जो हेलो है उसका नेम दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में एक नेम फंक्शन का वेरिएबल बनाया है। ओके, और उसके अंदर मैंने ये फंक्शन लिखा हेलो, जैसे मैंने यहाँ इंडेक्स फंक्शन लिखा, यहाँ मैंने हेलो फंक्शन लिख दिया और इसमें एक वेरिएबल दे दिया। ये तो नॉर्मल फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया कि मैंने नेम की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करनी है। ओके, अगर अब आप देखो, अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूं तो मेरे पास ये वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, मतलब कि इस फंक्शन का आउटपुट। यहाँ पे क्यों ये आया, क्योंकि यहाँ पे अभी इस पाथ में मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी कमांड नहीं लिखी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं लिखती हूँ फंक्शन का नेम और उसके बाद वैल्यू देती हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक बैक स्लैश दिया, उसके बाद मैंने फंक्शन का नेम लिखा हेलो, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू दी कोडिंग ट्रेन। ओके, अब मैंने इसको एंटर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, दूसरे वाले फंक्शन का। ये देखो, जो ये मैंने फंक्शन लिखा है, यहाँ पे मेरा इसका आउटपुट आ रहा है, क्या, नेम और कोलन के बाद नेम की वैल्यू। जो नेम की वैल्यू क्या है, जो मैंने यहाँ पे अभी कोडिंग क्रेन लिखा है। यहाँ पे मैंने देखो हेलो के बाद कोडिंग क्रेन लिखा। अब ये कोडिंग क्रेन जो है ना, ये नेम है, मतलब कि नेम वेरिएबल में ये नेम की जगह मैंने, ये वेरिएबल है नेम, उसकी जगह मैंने कोडिंग क्रेन वैल्यू दी। तो वही चीज यहाँ पे जाके सेव हो गई नेम वेरिएबल में, और जब मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे कोडिंग क्रेन आया। अब देखो, यहाँ पे नेम जो है ये वाला कोट्स में है, मतलब डबल कोट्स में, तो डबल कोट्स वाली चीज एज इट इजली प्रिंट हो जाएगी। और जो ये नेम है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि ये डबल कोट्स में नहीं है, तो हमारे पास ये वाली यहाँ पे आउटपुट आ गई, नेम उसके बाद कोडिंग क्रेन। ओके, तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया, ये इसको क्या बोलते हैं, पाथ पैरामीटर। मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी देंगे, अगर हमने ये वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लोग नॉर्मली, हम लोग जो हमारा ये फंक्शन होगा, मतलब कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये जो फंक्शन है HTTP फिर 127, ये हमारा जो एड्रेस है, इसको हमने अगर नॉर्मली प्रिंट करें, इसका मतलब होता है हमने सिर्फ नॉर्मली एक वन बैक स्लैश दिया तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला रन हो जाएगा। बट अगर हमने चाहिए कि हम लोग ये प्रिंट करें, तो हम लोगों को यहाँ पे बैक स्लैश को हेलो फिर ये वाला पाथ देना पड़ेगा। तो जो हमने ये पाथ दिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ पैरामीटर। ओके, अब हमने पाथ पैरामीटर देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेरी पैरामीटर। अब क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखना एक बार, मैं एक बार अभी इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर लिख रहे हैं। क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी वैल्यू यहाँ पे दें
तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे लास्ट कोड में हमने एक हेलो फंक्शन लिखा था, उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही स्ट्रिंग एक ही वेरिएबल दिया था नेम, यहाँ पे हमने 2 दे दिया। अब जरूरी नहीं है 2, आप एक भी मतलब एक भी दे सकते हो और उसके थ्रू भी समझ सकते हो। अगर आप इसको हटा दोगे और यहाँ से इसको हटा दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको इसका मतलब बताना है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेम दिया वेरिएबल। ओके, बैकस्लैश फिर हेलो, वहां पे हमने क्या दिया था, मैं एक बार ये आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम हेलो दिया था मैंने, और फिर मैंने एक वेरिएबल दिया था, सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिया नेम का। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने एक ही वेरिएबल को डालना था, बट यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल को डालना है। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, इसको मैं एक बार के लिए हटा देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक तो नेम कोलन स्ट्रिंग दे दी, मतलब कि हमने यहाँ पे जो नेम की वैल्यू है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब इसको हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, टाइप हिंट्स बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे नेम स्ट्रिंग होना चाहिए और जो सबस है, मतलब एक वेरिएबल है सबस नेम का, उसकी वैल्यू होनी चाहिए इंट। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक हेलो है यहाँ पे हेलो, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन मार्क डाला। ओके, उसके बाद हमने नेम इज इक्वल टू, मतलब जो वेरिएबल है नेम इज इक्वल टू कोडिंग क्रेन वैल्यू दी। फिर ये एंड, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं एम परसेंट दिया सिंबल, उसके बाद सबस वेरिएबल लिखा और इक्वल टू मैंने लिखा 1000। तो इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर, मतलब कि हम लोग अपने यूआरएल में, ये हमारा बेसिकली यूआरएल है, उसमें हम लोग यहाँ पे नेम वेरिएबल इज इक्वल टू कोडिंग क्रेन एंड सो ऑन वैल्यूज दे रहे हैं। तो ये आपको मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, तो बेसिकली ये बहुत जनरल थिंग है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई भी आपने ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बनाई है। ओके, अब आप उसके होम पेज पे हो, बट आपने कहा जाना है, वहां पे आपने अपना जो आपका कार्ट होता है जहाँ पे आप सारे ऑर्डर्स डालते हो, आपने कार्ट पे जाना है। तो आप क्या करोगे, जो आपका होम फॉर एग्जांपल ये आपका यूआरएल है। ओके, उसके बाद स्लैश देके वहां पे लिखा हुआ है कार्ट और यू कैन से होम लिखा हुआ है, बट आपने अब कार्ट पे जाना है, तो आप होम को हटा के वहां पे कार्ट वर्ड लिख दो, तो आपका यूआरएल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज है यूआरएल चेंज की। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं नए टर्मिनल पे इसको पेस्ट करती हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो ये वाली आउटपुट आ रही है कि मैंने नेम जो दिया वो कोडिंग क्रेन दिया एंड सब्स दिए 1000। तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, नेम एज इट इज नहीं प्रिंट, और वैल्यू दे दी कोडिंग क्रेन। तो ये बेसिकली हमारा यूआरएल है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी पैरामीटर, कि हमने क्वेरी, मतलब हमारी क्वेरी है उसमें हमने चेंजेस किए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।